मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। कल हमने आप लोगों से विजयनगर के साम्राज्य के विषय पर चर्चा किया था। आज विजयनगर के स्थापत्य कला के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगा कि उस समय का स्थापत्य कला किस प्रकार का था, कितना समृद्ध साम्राज्य था, उसने किस तरह से भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया, कितना विकास किया। इन सारी विषयों पर आप लोगों से हम बात करेंगे। इस साम्राज्य के विरासत के तौर पर हमें संपूर्ण दक्षिण भारत में कई तरह के स्मारक मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हम्पी के हैं। दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण की अनेक शैलियाँ इस साम्राज्य से संकलित हैं और विजयनगरीय स्थापत्य कला का प्रदान की है। दक्षिण भारत के विभिन्न संप्रदाय तथा भाषाओं के घुलने मिलने के कारण इस नई प्रकार की मंदिर निर्माण की वास्तुकला को प्रेरणा मिली, जिससे वो गोल वाले गुंबज का निर्माण किया गया, स्तंभों पर निर्माण किया गया। स्थानीय कन्नासम पत्थर का प्रयोग करके पहले दक्कन तथा उसके बाद द्रविड़ स्थापत्य शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। धर्मनिरपेक्ष शाही स्मारकों में उत्तरी दक्कन सल्तनत की स्थापत्य कला की झलक देखने को मिलती है। इस साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न दंत कथाएं भी हैं। इनमें से सबसे अधिक विश्वसनीय यही है कि संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का ने हम्पी हस्तक वाहिनी राज की नींव डाली और विजयनगर को राजधानी बनाकर अपने राज्य का नाम अपने गुरु के नाम पर विजयनगर रखा। दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रवेश अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन उन राज्यों का हराकर उनसे वार्षिक कर लेने तक ही सीमित रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से कंपिली पर आक्रमण कर दिया और कंपिली के दो राज मंत्रियों हरिहर और बुक्का को अपने बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। इन दोनों भाइयों द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद इन्हें दक्षिण विजय के लिए भेजा गया। माना जाता है कि अपने इस उद्देश्य में असफलता के कारण वे दक्षिण में ही रह गए और विद्यारण्य नामक संत के प्रभाव में आकर हिंदू धर्मों को पुनः अपना लिया। क्या हुआ, जब उसको पकड़कर अधीनता के साथ दिल्ली लाया गया तो उसने इस्लाम धर्म को अपनाया, लेकिन पुनः जब ये उसको दक्षिण विजय के लिए भेजा गया और वहाँ पर ये असफल हुए तो फिर विद्यारण्य नामक संत के संसर्ग में आने के पश्चात उन लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया। इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। इस साम्राज्य का विस्तार कैसे रहा? विजयनगर की स्थापना के साथ ही हरिहर और बुक्का के सामने कई कठिनाइयों की थी। वारंगल की शासक कापाया नामक तथा उसका मित्र पूर्णय बेग और बीरबल्लभ तृतीय उसके विरोधी थे। देवगिरी का सूबेदार कुतलुग खां भी विजयनगर को स्वतंत्र अस्तित्व को नष्ट कर देना चाहता था। हरिहर ने सर्वप्रथम बादामी, उदयगिरी तथा गुटी के दुर्गों को सुदृढ़ किया। उसने कृषि की उन्नति पर अधिक जोर दिया, अधिक ध्यान दिया, जिससे साम्राज्य में समृद्धि आई। होयसल सम्राट बीरबल्लभ बहादुर ने विजय अभियान में लगा हुआ था। इस अवसर का लाभ उठाकर हरिहर ने होयसल साम्राज्य के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया। बाद में बीरबल्लभ तृतीय मदुरा के सुल्तान द्वारा 1342 में मार डाला गया। बल्लाल के पुत्र तथा उत्तराधिकारी अयोग्य थे। इस मौके को भुनाते हुए हरिहर ने होयसल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर हरिहर ने
कदम्ब के शासक तथा मथुरा के सुल्तान को पराजित करके अपनी स्थिति को मजबूत कर ली, सुदृढ़ कर ली। हरिहर के बाद बुक्का सम्राट बना। हालांकि उसने ऐसी कोई उपाधि धारण नहीं की। उसने तमिलनाडु का राज विजयनगर साम्राज्य में अपने ओर मिला लिया। कृष्णा नदी को विजयनगर तथा बहमनी की सीमा मान ली गई। बुक्का के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सत्तासीन हुआ। हरिहर द्वितीय का एक महान योद्धा था, एक वीर योद्धा था। उसने अपने भाई के सहयोग से कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची, चिंगलपुट आदि प्रदेशों को अपने अधिकार के अंदर कर लिया। इसमें कई तरह के शासक हुए। इन शासकों में हम आपको संगम वंश के विषय में बताते हैं। हरिहर राय जो 1336 से लेके 1356 ईस्वी तक रहे। बुक राय 1356 से 1377 तक रहे। फिर हरिहर राय का 2 का राज हुआ जो 1377 से लेके 1404 ईस्वी तक रहा। विरूपस राय, उसके बाद बुक्का राय द्वितीय, फिर देव राय प्रथम, रामचंद्र राय, वीर विजय बुक, देव राय द्वितीय, मल्लिकार्जुन राय, विरूपक्ष राय, पौड़ राय। उसके बाद सलू वंश का शासन आया। सलू नरसिंह देव राय 1485 से लेके 1491 ईस्वी तक। थिम्ब भूपाल 1491 में। नरसिंह राय 1491 से 1505 तक। फिर तिल्लो वंश का राज आया। इसमें वीर नरसिंह राय 1503 से 1509 तक रहे। अच्युत देव राय 1529 से 1542 तक। सदाशिव राय 1542 से लेके 1570 तक। और विंदु वंश आया। इन सब बातों को जब हम देखते हैं, कई लोग आए, कई लोग गए और कई लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और भारतीय संस्कृति में जो विजयनगर की जो कहानी है या जो बातें हैं, विजयनगर की जो स्थापना है, उससे हिंदू धर्म को बढ़ाने का बहुत प्रयास हुआ और उसमें कई हद तक हम लोग सफल भी हुए। और इसका साम्राज्य का विस्तार बहुत व्यापक रूप से हुआ। और यहाँ मंदिरों का निर्माण जो आज भी दर्शनीय है और आज भी दक्षिण भारत के मंदिर देखने लायक होती है। और वो स्थापत्य कला के उस समय की जो निर्माण पद्धति है वो काबिले तारीफ़ है। और वहाँ अधिक से अधिक जो मंदिरें हैं बहुत ही सुंदर हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर दूसरे विषय बिंदु पर आपसे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।